इस तबाही से जुड़ी 9 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अमरनाथ हादसे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ने बचाव कार्य में तेजी लाने और पीड़ितों की मदद का भरोसा दिया। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस आपदा में घायल कई श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के जरिए बालटाल बेस अस्पताल लाया गया है। घायलों में कई की हालत नाजुक बनी हुई है, 2 के सिर में गंभीर चोट आई है, 5 को फ्रैक्चर हुआ है और 2 से 3 हाइपोथर्मिया से जूझ रहे हैं। अमरनाथ हादसे के बाद आंध्र प्रदेश से आए कई श्रद्धालुओं की कोई खोज खबर नहीं है। टीवी 9 से एक श्रद्धालु ने बताया कि उनके साथ 37 लोग आए थे, लेकिन सिर्फ 24 ही लौटे हैं। 8 लोगों का फोन नहीं लग रहा, लेकिन बाकी कुछ का पता नहीं। आपदा के चश्मदीद ने टीवी 9 भारतवर्ष से स्थिति के बारे में अपने अनुभव बताए। 6 भंडारे पूरी तरह ध्वस्त हो गए। बादल फटने के बाद वो जो डायरेक्शन थी वो सीधी भंडारों की तरफ थी और शुरू के 2 दिल्ली के भंडारे हैं, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 6 भंडारे पूरी तरह ध्वस्त हो गए। अमरनाथ यात्रा पर गए यूपी के रामपुर के 5 यात्री लापता हैं, वहीं 26 यात्री फंसे हुए हैं। जब बादल फटा तो बाबा की गुफा के नीचे रामपुर के 7 यात्री मौजूद थे। इनमें पमनपुरी के विक्रम जोशी और उनके भाई विक्की जोशी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अमरनाथ हादसे के बाद कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बादल फटने से हुई तबाही के बाद एक शख्स रोता बिलखता दिखाई दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवानों ने उसे बचाया और धैर्य रखने को कहा, लेकिन वो इतनी दहशत में था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर। श्रद्धालुओं को गुफा तक पहुंचाने वाले पालकी वालों ने भागकर अपनी जान बचाई। टीवी 9 से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के वक्त लोग टेंट में सो रहे थे और कुछ ही सेकंड्स में कई टेंट सैलाब में बह गए। अमरनाथ हादसे के चश्मदीदों में कई इस बात से आहत हैं कि वो चाहकर भी दूसरों की मदद नहीं कर पाए। टीवी 9 से चश्मदीदों ने बताया कि उनसे करीब 6 मीटर की दूरी पर कुछ श्रद्धालु बह गए, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। अमरनाथ में हुए हादसे को जिन श्रद्धालुओं ने भी अपनी खुली आंखों से देखा, वो अब भी काफी डरे हुए हैं। कुछ ने बताया कि हादसे के बाद वो बाबा को बाहर से ही प्रणाम कर वापस बालटाल आ गए। मौसम का भय अब भी बना हुआ है।